गुरुदेव की जय। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति। अबुद्धि घटै चित विषय भ्रमाए, तेज घटै पर नारी की संगति। तेज घटै पर नारी की संगति। अबुद्धि घटै बहु भोजन खाए, प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत। मान घटै नित पर घर जाए, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहें सुन रे मन मूरख, पाप घटै गुरु के गुण गाए। पाप घटै गुरु के गुण गाए, पाप घटै गुरु के गुण गाए। इस छंद में देखिए कवि क्या प्रकाश डालते हैं कि हमारे जीवन में कौन कौन ऐसी हम संगति करते हैं जिससे हमारे जीवन में घाटा लगता है। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगति। देखिए अगर आप गलत व्यक्ति की संगति करेंगे तो आपके अंदर जो ज्ञान है वो घट जाएगा, और अगर बुद्धि है, सद्विवेक आपके पास है, तो देखिए ज़्यादा विषय वासनाओं में अगर अपनी बुद्धि को आप लगाएंगे तो आपकी सद्बुद्धि जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और गृहस्थी में देखिए पर नारी के बारे में बताया गया है कि पर नारी से करो नयारी, तेज कटारी पर नारी। और इसी के पीछे मुए मौत बिन, बड़े बड़े बानाधारी। तो तेज घटे पर नारी की संगत। मनुष्य का ब्रह्मचर्य जो है उसकी सुकीर्ति है, उसका यश है, सम्मान है। देखिए जब पराई नारी से वो प्रेम करता है तो देखिए अपमानित हो जाता है और दुनिया में उसकी अपकीर्ति छा जाती है। वही लंका नरेश रावण देखिए अपनी पटरानी मंदोदरी से प्रेम न करके देखिए सीता जी का जब हरण कर लेता है, उसी जगह से उसके जीवन में देखिए दुख आरंभ हो जाता है। और वही दुख में देखिए धीरे धीरे पूरा परिवार का विनाश होता है। सोने की लंका देखिए जला दी जाती है। अगर वो विचार कर लेता कि अगर हम पराई नारी से प्रेम करते हैं, पराई नारी को हम स्पर्श करते हैं तो इससे हमारी हानि होगी, विचार कर लेता, अपने अंदर विवेक कर लेता, तो देखिए उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। आज भी देखिए अपमानित है, अपने बच्चे का नाम कोई रावण नहीं रखता है, कंस नहीं रखता है, दुर्योधन नहीं रखता है, हिरण्यकश्यप नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? कि इन लोगों ने गलत काम किया, कलंकित हो गए, अपमानित हो गए, उस नाम से भी लोग घृणा करते हैं। और ऐसे ही देखिए अपनी लड़की का नाम कोई केकई नहीं रखता है, मंथरा नहीं रखता है और शूर्पणखा नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? कि इन लोगों ने गलत काम करके अपने नाम को देखे गंदा कर लिया, दुनिया में इनकी अपकीर्ति छा गई। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो विचार और विवेक से करना चाहिए, परिणामदर्शी बनकर करना चाहिए। क्योंकि जो परिणामदर्शी बनकर कोई काम नहीं करता है, देखिए जीवन में वो धोखा खाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। देखिए संसार में हंसी होती है, काम तो अपना वो बिगाड़ता है, लेकिन संसार में हंसी होती है, अपकीर्ति होती है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा अपमान हो और सबका अपमान हो, संसार में हंसी हो। देखिए रावण ने ऐसा काम किया तो आज भी देखिए प्रतिवर्ष दशहरे के समय उसका पुतला बना करके देखिए लोग जलाते हैं। और लोगों को सीख ले लेना चाहिए कि एक रावण ने कब एक सीता को चुराया था, तो आज भी उसका पुतला बनाकर जलाया जाता है। तो जो गलत
पांव अपना उठाता है, देखिए उसका जीवन बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो तेज घटे पर नारी की संगत, मनुष्य का तेज जो है, ब्रह्मचर्य जो है, वो देखिए नारी की संगत करने से घट जाता है। गृहस्थी में तो देखिए अपनी मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए, लेकिन संत के लिए देखिए, संत के लिए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन है। माता समझा नो पर नारी, और धन परार विष से विष भारी। ये भावना जिसके अंदर बनी रहती है, उसका जीवन देखिए बढ़िया आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। उसका घर परिवार जीवन देखिए खिले हुए फूल के समान बढ़िया विकसित हो जाता है। तो कोई अगर 2-2 4 कहता है तो माननी है, लेकिन 2-2 अगर 8 कहता है तो वो बात माननी नहीं है। देखिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में हर बात विचार करके साहब मानते हैं। ऐसा नहीं कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो लिख दिया गया उसको वो मान लेते हैं। ऐसे ही हर बात को विचार करके मानना चाहिए। तजो भिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने देखिए अपने पिता हिरण्याकश्यप का कहना नहीं माना। क्यों नहीं माना? हिरण्याकश्यप कहते थे कि राम का नाम जपना छोड़ दो, हमारे नाम की जाप करो। अगर प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप का कहना मान लेते तो आज प्रहलाद जी का नाम भी कलंकित हो जाता। आज प्रहलाद जी का नाम संसार में अमर नहीं होता, क्योंकि वो पिता तो थे लेकिन वो गलत रास्ता बता रहे थे। बंधु भरत महतारी, देखिए विभीषण जी ने अपने भाई रावण का कहना नहीं माना। विभीषण जी, हनुमान जी, मंदोदरी और उनकी रानी, सब लोगों ने समझाया कि अन्याय है, सीता को वापस कर दो, लेकिन वो नहीं मान रहा था किसी का कहना, अहंकार और अभिमान के कारण। तो विभीषण जी ने देखिए जब वो कहना नहीं माना तो रावण को त्याग कर दिया। रावण को त्याग कर दिया। अगर भाई समझ करके अपने भाई रावण का कहना मानता तो विभीषण भी देखे मार दिए जाते, विभीषण का नाम भी कलंकित हो जाता। और भरत जी ने देखिए, भरत और राम, दो रामचरितमानस के देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों महापुरुष हैं। अगर 2 ये नाम हटा दिए जाएं तो रामचरितमानस देखिए अछूती रह जाएगी। तो भरत जी ने देखिए अपनी माँ कैकेयी का कहना नहीं माना। क्यों नहीं माना? कैकेयी कह रही थी कि भाई राम को वनवास और तुमको अयोध्या की राजगद्दी, लेकिन भरत जी ने नहीं माना कि ये देखिए रघुकुल में, वंश में, परिवार में देखिए बड़े भाई का स्थान पिता के तुल्य होता था कि जो बड़ा भाई है वही राजगद्दी पर बैठेगा। अगर भरत जी मान लेते और राजगद्दी पर बैठ जाते तो आज भरत के नाम का इतिहास के पन्नों में नाम नहीं लिखा जाता। ना बैठने पर जितना नाम भरत जी का संसार में अमर हो गया, जितना आज महाराज श्री राम का नाम है, देखिए उतना ही देखिए भरत जी का भी नाम है संसार में। क्यों नाम है? कि भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का कहना नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि कैकेयी जो है वो अन्याय का रास्ता बता रही थी, गलत रास्ता बता रही थी। तो बंधुओं, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जब लग न देखे अपने नैना, तब लग न माने गुरु के बहना। कबीर पंथ में देखे यहाँ तक छूट दी जाती है कि जब तक आप अपने नैनों से न देख लें, तो अगर गुरु भी कह रहा है 2-2 8 तो उसकी बात भी काट दी जाती है। यहाँ सारे काम विवेक विचार पूर्वक किए जाते हैं। यहाँ आंखें मूंद कर सदगुरु कबीर न वो जिए न किसी को जीना उन्होंने सिखाया, कि खुले आयाम में उन्होंने जीना सिखाया कि देखिए हर व्यक्ति को विवेक और विचार पूर्वक जियो, अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर मत जियो। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। देखिए जो लोग बहुत ठूस ठूस कर खाते रहते हैं उनके अंदर रहता है ज़्यादा खाएंगे तो शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारी मशीन, हमारा लीवर, हमारी पाचन क्रिया जितना काम कर रही है उतना अगर खाएंगे रस बनेगा, खून बनेगा, ताकत बनेगी। कहीं ज़्यादा खाने से मनुष्य के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं आती है। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए।
तो आहार विहार में भी हर मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। आज लोगों का आहार विहार बहुत बिगड़ गया है। लोग अपने हाथ से देखिए सही सादा स्वल्प शाकाहारी भोजन ही बनाना पसंद नहीं करते हैं, और सब देखिए तला भुना और न मालूम क्या क्या जीवन में खा लेते हैं। एक माता जी मिली तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। तो गुरुजी ने कहा, ये बच्चा को क्या आप खिलाती हैं? कहीं नहीं, इसको 2 अंडे हम रोज़ खिलाती हैं। 2 अंडे रोज़ खिलाती हो क्यों? कि इसके अंदर अच्छी ताकत आ जाए, जिससे मिलिट्री का ये नौजवान बन जाए। तो आदमी के अंदर ये भ्रम रहता है कि मांसाहार में ही सारी प्रोटीन है, सारी शक्ति है। ऐसा नहीं है। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल देना चाहिए। मनुष्य के खाने पीने के लिए देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। साग भाजी, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, बहुत प्रकृति ने चीज़ें बनाई, आप खा नहीं सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। देखिए जैसा आप भोजन करेंगे, जैसे वातावरण में आप रहेंगे, आपकी बुद्धि भावना दिल दिमाग आपका वैसा ही बनता चला जाएगा। तो इसलिए आहार विहार अपना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, और प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। और प्रेम कैसे बंधुओं घट जाता है? बार बार किसी से कोई चीज़ को अगर हम मांगते हैं और वो देना नहीं चाहता है तो आपसे बोलना ही बंद कर देगा। तो इसलिए देखिए बार बार किसी से याचना करना, मांगना ही अच्छा नहीं होता है। संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए जितना अपने पास हो। संतोषम परमम सुखम। जो संतोषी है वो महान सुखी है। अब मान घटे नित पर घर जाए। अब मान, मनुष्य का सम्मान कैसे घट जाता है? कोई मेहमानी में है, कहीं पर है, बार बार जाने से देखिए मान घट जाता है। अरे देखिए कभी कभी 1 साल में 6 महीने जो व्यक्ति जाता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, चरण भी धोते हैं, आरती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सब लोग दौड़ पड़ते हैं, संत आ गए, महात्मा आ गए या मेहमान आ गए। अब देखिए जो बार बार महीने में 2-4 चक्कर कर दिया तो कहाँ तक लोग सम्मान करें, कहाँ तक आदर करें? सबके पास तो समय का अभाव है। तो इसलिए मान घटे नित पर घर जाए। तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए कि जिससे अपना मान सम्मान ही घट जाए। दयाल कहें सुन रे मन मूरख, पाप घटे गुरु के गुण गाए। कभी कहते हैं कि हे मन मूर्ख, अपने मन को समझाते हुए देखिए पाप कैसे घटता है। जो मनुष्य गलत कर्म करता है, देखिए गुरु के गुण गाए। गुरु के संदेशों को, गुरु के गुणों को गान करने से, उसका अनुसरण करने से जीवन में हमारे अंदर जो पाप है देखिए वो घट जाता है, और पुण्य के संस्कार हमारे अंदर समाहित होते रहते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन को अपने अच्छा बनाने के लिए ज़रूर इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बढ़िया, अच्छा और व्यवस्थित रूप से व्यतीत हो सके। आहार विहार, खान पान, हर चीज़ में विचार रखना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। देखिए आप मैदा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, तो मैदा की बनी जितनी चीज़ें हैं आंतों में चिपक जाती हैं। बहुत चीनी भी खाने से देखिए वो भी हानिकारक है। तो खान पान में जो अपनी ज़बान को रोक पाएगा वही संयम कर पाएगा। तो जीवन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए कोई भी काम करो, उसका परिणाम सोच लो। परिणाम सोच करके काम करो कि इसका आगे परिणाम क्या होगा जो हम करने जा रहे हैं। परिणाम सोचकर जो व्यक्ति आगे अपना कदम बढ़ाता है, कभी धोखा नहीं खाता है, कभी चूकता नहीं है, कभी अपमानित नहीं होता है, कभी उसके जीवन में ऐसे संघर्ष नहीं आते हैं। और जो बिना विचार के ही कोई काम कर डालता है तो उसमें देखिए उसे सोचना पड़ता है, धोखा उठाना पड़ता है। और जब धोखा उठाता है तो देखिए उसकी बुद्धि, दिल दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए हर मनुष्य को विचार और विवेक से ज़िंदगी जीना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। साहस और हिम्मत अपने अंदर रखना चाहिए। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपनी शक्ति का पहचान करो और शक्ति की पहचान करके अपने जीवन को बढ़िया अच्छा बनाओ और जीवन का कल्याण करो। बोलो सद्गुरुदेव की जय।